I will sell Ethereum at the rate $4,000. I will sell Ethereum at the rate $4,200. Difference of Ethereum price between two exchanges is $200. I have $100. Let's do arbitrage trading. I made $5 profit in arbitrage trading in just 5 minutes. वीडियो क्लिप से आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का मीनिंग समझ ही गए होंगे। किसी दो एक्सचेंज के ऊपर प्राइस का डिफरेंस होना, एक एक्सचेंज के ऊपर किसी पर्टिकुलर कॉइन की प्राइस कम है, वहाँ से हम खरीदते हैं और जहाँ प्राइस ज़्यादा है उस एक्सचेंज के ऊपर जाकर हम उसको बेच देते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई, ये हुआ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए हम कॉइन की पसंद कैसे करें, इसके लिए आपको कॉइन मार्केट कैप में या तो फिर अभी मैं आगे आपको एक एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर किसी भी पर्टिकुलर कॉइन की क्या प्राइस है और सभी एक्सचेंजेस के ऊपर कितना प्राइस डिफरेंस है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करते हुए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपने जिस एक्सचेंज को पसंद किया है आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए, वो एक्सचेंज रिलायबल होने चाहिए। दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर आपने जो कॉइन पसंद किया है उसका प्राइस डिफरेंस 0.50% से ज़्यादा होना चाहिए। उन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों एनेबल होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जिस एक्सचेंज से खरीद रहे हैं वहाँ से खरीदने के बाद में आपका विड्रॉल एनेबल ना हो, या फिर जिस एक्सचेंज के ऊपर आप उसे भेजना चाहते हैं वहाँ पर डिपॉजिट एनेबल ना हो। एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में कॉइन ट्रांसफ़र करते वक्त उसकी ट्रांसफ़र फ़ी कम होनी चाहिए और कॉइन या यूएसडीटी को ट्रांसफ़र करते वक्त उसका टाइम जो है वो कम से कम लगना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपको जो मार्केट का जो प्राइस मूवमेंट है उसका फ़ायदा आप नहीं ले पाओगे। और ये सब कुछ होने के बाद में आपका कैलकुलेशन भी आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाके आप ये ट्रेडिंग करें। ऐसे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड ना करें जहां पर लिक्विडिटी बहुत ही कम है। पहले कॉइन का और एक्सचेंज का वॉल्यूम चेक करें। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, किसी एक कॉइन को हम अलग अलग दो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करके, और दूसरा हम अलग अलग कॉइन को एक या दो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करके। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपके पास एक से ज़्यादा एक्सचेंजेस के अंदर अकाउंट होने चाहिए और उन सभी अकाउंट के अंदर आपको विड्रॉल और डिपॉजिट के लिए KYC कंप्लीट होनी चाहिए, तब जाके आप ये ट्रेडिंग कर पाओगे। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि ये ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए। कुछ सालों पहले ये ट्रेडिंग हम कर सकते थे और लोगों ने किया भी है, लेकिन आज के डेट के अंदर एक्सचेंजेस काफ़ी डेवलप हो गए हैं और उन्होंने अपनी सिस्टम के अंदर ये एडवांस फीचर डाल दिया है कि अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर अगर किसी भी कॉइन का प्राइस डिफरेंस होता है तो वो अपने एक्सचेंज का विड्रॉल या डिपॉजिट रोक देते हैं। आप किसी भी एक्सचेंज के वॉलेट में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर आपको किसी भी कॉइन का विड्रॉल डिसेबल हुआ मिलता है। इसका कारण यही है कि उस कॉइन का अलग अलग एक्सचेंजेस के ऊपर रेट अलग अलग है, जिसके कारण उस एक्सचेंज के एल्गोरिदम ने आर्बिट्रेज ट्रेडिंग रोकने के लिए ये काम किया हुआ है। तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए जितने भी कॉइन संभावित होते हैं वो एक्सचेंज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उनकी डिपॉजिट और विड्रॉल तब तक रोक देता है जब तक कि सभी एक्सचेंजेस के अंदर उसकी प्राइस सेम ना हो जाए। इसके अलावा और भी एक चीज़ है कि अगर आपने किसी एक्सचेंज से कोई कॉइन परचेज कर लिया और उसे दूसरे एक्सचेंज के ऊपर आप उसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफ़र करते वक्त आपका जो ट्रांसफ़र का टाइम है वो लग जाता है ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है उस टाइम के अंदर दोनों एक्सचेंज की जो प्राइस चल रही है वो सेम हो जाती है, यानी कि आप वहाँ पर मुनाफा नहीं ले पाते। आप करने जाते हैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, लेकिन आपका वो ट्रेडिंग वो सिंपल ट्रेडिंग हो जाता है और आप वहाँ पर ट्रांसफ़र फी भी चुकाते हैं और आपको उसमें प्रॉफिट नहीं मिलता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको मौका ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर क्या प्राइस चल रही है, उसका विड्रॉल और डिपॉजिट एनेबल है कि नहीं है, कितनी ट्रांसफ़र फी लग रही है, वगैरह वगैरह। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको क्रिप्टो आर्बिट्रेज स्कैनर नाम की एप्लीकेशन मिल जाएगी।
जिसके अंदर आपको अलग अलग कॉइन का दो एक्सचेंजेस के अंदर क्या रेट है और उसकी प्राइस का क्या डिफरेंस है वो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर हम हिट BTC और क्रैकन एक्सचेंज के ऊपर एव कॉइन का प्राइस डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर 1.82% यहाँ पर प्राइस डिफरेंस है और इसके अंदर हमें आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करनी है। तो हमने क्या देखना होगा, हिट BTC एक्सचेंज के अंदर विड्रॉल एनेबल है, लेकिन यहाँ पर क्रैकन एक्सचेंज के अंदर डिपॉजिट अभी अननोन है, यानी कि क्रैकन एक्सचेंज के अंदर आपको जाके उसकी डिपॉजिट हो रही है नहीं हो रही आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके अंदर डिपॉजिट कर पाएंगे। ऐसे ही सभी कॉइन के अंदर है। आपको अगर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करनी है तो इन कॉइनों में से कोई ऐसा कॉइन पसंद करना पड़ेगा जिसके अंदर दो एक्सचेंज के अंदर विड्रॉल और डिपॉजिट एनेबल हो। इसके अंदर आपको बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको 12 से 15% 20% तक का भी आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन किसी एक एक्सचेंज का आपको विड्रॉल या डिपॉजिट उसमें रुका मिलेगा। अगर आप इसमें से वो दोनों एक्सचेंज ऐसे पसंद कर पाते हैं कि जिसके अंदर विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों एनेबल है तो आप इसमें सक्सेस हो जाएंगे। वीडियो के अंदर दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के दोस्तों जय हिंद।